शाबाश, लग रहा है हम अपने प्यारे से दोस्तों के बीच में हैं। जय हिंद, राम राम भाई अनुराग। तू ही दिन ढले तू ही। आज हम आप सभी के साथ कुछ रंगीन सा माहौल बनाने वाले हैं। तुम्हें पता है ठाकुर साहब, हे राजा, तुम्हें पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं? है भाई, तुम्हें पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं? तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो भाई साहब, आकाश भाई को पढ़ रहे हैं आर्टिकल। ठीक है जी, पता चला भाई साहब, ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट, आर्टिकल। ठीक है बेटे, अंग्रेजी में फुफाती है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम मोहम्मद भाई सफर में आप लोगों को लेकर चलेंगे। आज हम सारे ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बनने के मजा आ गया। आए मेरे लाडले, देखो आपने अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया ना। एक कैटेगरी में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को सब रिवीजन कर लिया। ले ले रोम रोम मेरी ले ले रोम रोम। ठीक है, मैं बिल्कुल सेट में बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा है ना, मतलब सारी चीजों को रिवाइज, आप बहुत अच्छे से आंसर बनाएंगे। और आर्टिकल के साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक खूबसूरत चीज को आज आप लोगों के साथ इसी के साथ जुड़ पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करेंगे और स्वागत करेंगे जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेटरमिनर्स। ठीक है ना जी, हम आपको डेटरमिनर्स को इसी में चिपका दिए हो। हाँ जी, इसी में चिपका दिए भाई। आज फूफा जी के साथ साथ हम ऐसे भी प्यारे सदस्य को पढ़ने का काम करेंगे, अभिषेक भाई, जिसको ना किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है भाई, आज मेरे प्यारे बच्चों दिल के पास आज मैं दिल के अंदर छिपा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम छोटी सी आप लोगों के साथ बातें शुरू करते हैं और पहला हमारे सामने खूबसूरत सा सफर है जिसको आर्टिकल्स। ठीक है, सवाल दिमाग में उठता है कि आर्टिकल्स क्या होता है। दिमाग में एक सवाल उठेगा, आर्टिकल्स क्या होता है मेरे दोस्तों। आर्टिकल्स को समझने के लिए, ठीक है जी, मैंने मजाक मजाक करता हूं, कोई गलत नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा हमारी टीम में नहीं है जो इस तरह की हरकत। मैं हंसी मजाक करता हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, आप मुझे अपनी इंग्लिश नोट्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। सभी का स्वागत है। अब मेरे बच्चों, चलो मेरी तो आ रही है चाय, अब आप करेंगे हाय हाय। है जी, थैंक यू भाई। मैं हंसी मजाक करता हूं, इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको नोट्स देखने आप इस नंबर पर टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, मैं कुछ चलाता हूं भाई। ठीक है, इस नंबर पर टेलीग्राम आप मुझे कर दीजिएगा। ओके फाइन। ठीक है, और आप कहां रहते हैं, वहां भी जाते हैं, आप नोट्स करने के लिए, और बताओ। ठीक है, राजस्थान से करा है आप सभी के लिए। ओके, अब आज मेरे दोस्तों मैं आप सभी के सामने प्यारा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा राज इज अ स्टूडेंट, राज हैज गुड ड्रेसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने प्यारे सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, आप सभी के सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, मनु भाई कह रहा है पूरे करियर टीम में कोई लेडी टीचर नहीं है। तुम्हें इस बात का बड़ा दुख है? अगर तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है तो मैं आपकी अगली क्लास में विवेक यादव सर को सूट पहना के लाऊंगा। मैं मत निकल, माफी दे दो हमको, मैं मत निकल। ठीक है, ओके चलिए भाई, मैं तो आप सभी के आप सभी के आसपास टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आप इतना प्यार करते हो इसकी क्या क्या कीमत चुका सकते हैं, कुछ भी नहीं। आप जब इन सभी के सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, आपको ये जो राज हमारे सामने लिखा हुआ है ना, ये राज हमारे सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कहने के लिए अपने आप में ये नून है, यानी कि हमारा प्यारा सा नाउन है। खत्म, टाटा बाय बाय। इस हमारे सामने वर्ब है हमारे सामने वर्ब है, बॉट वर्ब है, सो हमारे सामने वर्ब है। आगे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको ये लिखा जो स्टूडेंट है, नाउन है, ड्रेसेस नाउन है, बैग नाउन है, जूली नाउन है। बोलो हां। ठीक है जी, अब आप सभी प्यारे से दोस्तों को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि नाउन से ठीक पहले जो भी शब्द आता है उसे हम शास्त्रों में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम शास्त्रों में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अरे हां, सेकंड बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में याद की बात मुझे बिल्कुल क्लियर है। तो आपने पहले दोस्तों एक छोटी सी बात समझ गए कि गुरुदेव अगर यहाँ लिखी ड्रेसेस से पहले ये लिखा गुड है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर स्टूडेंट से पहले लिखा हुआ ये हमें नजर आया तो ये भी एडजेक्टिव है। अगर गुरुजी बैग से पहले लिखा हुआ ये है हमारे सामने तो ये एडजेक्टिव है। तो गुरुजी ये तो हमको टेंशन में हो रहा है। इस नाउन से पहले ये लिखा हुआ जो ब्यूटीफुल है, अगर ये देखें ध्यान से तो ये अपने एडजेक्टिव है। अरे भाई बोलो जरा प्यार से हां। अरे भाई बोलेंगे तो नाराज होते जा रहे हो मुझसे भाई, बोलेंगे तो नाराज होते जा रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये जो लिखे हुए हमारे सामने आर्टिकल्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये निकल कर आए हैं कहां से? एडजेक्टिव से। भाई हां, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारे सामने निकल कर आए आर्टिकल्स हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप में क्या है? आपको मुझे पक्का यकीन पक्का डाउट है कि ये सारे आर्टिकल परिवार जो ना ये एडजेक्टिव से निकल आए हैं। अरे हां, अब अगर आप किसी इंसान के सामने एक ही बात कर लो, गुड की बात कर लो, अगर किसी भी इंसान के सामने ब्यूटीफुल की बात कर लो, अगर किसी इंसान के सामने बेस्ट की बात कर लो, द की बात कर लो। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर आप किसी भी इंसान को मेरे प्यारे से दोस्तों अगर आप किसी भी इंसान की बात करोगे दोस्तों, ध्यान से समझने का काम करेंगे। अगर आप किसी इंसान के सामने से गुड कहोगे होगा, हाँ इसका तो मीनिंग है। ब्यूटीफुल कहोगे आपको सामने किसी के तो होगा, हाँ जी इसका मीनिंग है। आप किसी चीज को बेस्ट कहोगे सामने वाला कहेगा हाँ जी इसका अपने आप में मीनिंग है। अरे हां ना, मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट हो गया, ये बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ इस एक ही या सिर्फ इस द की, आप कहोगे सर इनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, इनका अपना इंडिपेंडेंट कोई भी मीनिंग नहीं है, ना ही इसका कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। क्या आप बात समझ में आ रही है? अरे बोलो जरा, बोलेंगे भाई, है ना? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हां, इजी हो बेटा, बोलेंगे सर। तो आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया कि सर आर्टिकल जो है ना वो होते बिहेवियर से एडजेक्टिव ही है, लेकिन हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि डेफिनेटली एडजेक्टिव और आर्टिकल में छोटा-छोटा फर्क हमें देखने को मिलता है। अब इस बात के अनुसार आर्टिकल की डेफिनेशन निकाली जाए तो हम कहते हैं कि सर ये आर्टिकल एक ऐसा प्यारा सा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं वर्ड फिक्सर। क्या कहते हैं इसे हम? वर्ड फिक्सर। इसीलिए अगर हम कहने की कोशिश करते हैं ये डिटरमिन करते हैं, क्या कहते हैं? डिटरमिन करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं डिटरमिन से बना है डिटरमिनर्स। ठीक है ना, ये डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन, मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन के मीनिंग को ये क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन करने का मतलब क्या होता है? मीनिंग को ये फिक्स करते हैं। समझ आपको मुबारक, बात को समझ में? अरे हां ना, अब आप अगर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब जो डिटरमिनर्स है ना वो आर्टिकल के मिलते-जुलते खेल से हैं। मैं इस बात को थोड़ा और प्यार से समझाता हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। देखो भाई एक तो हमारे सामने आ गया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन से जब पहले यूज होते हैं तो उसके मीनिंग को या तो डेफिनेट बना देते हैं, ठीक है, या फिर उसके मीनिंग को क्या बना देते हैं? इंडेफिनिट बना देते हैं। ठीक है ना जी, या फिर क्या कर देते हैं? चेंजेस द मीनिंग, चेंजेस द मीनिंग ऑफ अनदर नाउन, किसी और नाउन के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। अब ध्यान से समझना थोड़ा-थोड़ा चीज़ को गहराई से मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हां, क्योंकि डर लग रहा है भाई ना, बड़े डरावने हैं। आप हाथ पकड़ के चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे भाइयों इसी बात की आधार पर मैं अगर आप लोगों के सामने एडजेक्टिव्स की बात करता हूं, अगर मैं आप सभी के सामने एडजेक्टिव्स की बात करता हूं तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? आपको सर एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के ठीक पहले आते हैं और नाउन के मीनिंग को क्या करते हैं? क्वालीफाई करते हैं। क्वालीफाई नहीं तो इसी को हम मॉडिफाई भी कहते हैं। मॉडिफाई मतलब बदल देते हैं। मॉडिफाई मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बदल देते हैं। ठीक है भाइयों, ठीक है जी, है ना? कभी-कभी ये किसी भी नाउन को क्लासिफाई भी कर देते हैं। क्लासिफाई का मतलब नॉन ग्रेडेबल, सर क्वालीफाई का मतलब ग्रेडेबल। क्वालीफाई को ही हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री लेकर जाते हैं, है ना? मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? जब किसी मीनिंग के अंदर हम क्या देते हैं? एडिशनल मीनिंग, एडिशनल मीनिंग। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी नाउन को कैटेगराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे हमने कहा यूनिक, आप इसी टीचर से बहुत प्रभावित हैं। आपने कहा ही इज अ यूनिक टीचर, कैटेगराइज कर देते हैं। इस जैसा टीचर नहीं देखा आज तक हमने, इस जैसा टीचर ही हमने आज तक नहीं देखा। मेरी बात समझ, यूनिक का भी कैटेगरी आपने बना दी। मेरी बात समझ, है ना? अब मैं दोस्तों जब आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स को हम आपस में मिलाते हैं, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तब हमारे सामने निकल कर आता है एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा परिवार जिसे हम कहते हैं डिटरमिनर्स। इन दोनों को मिलाकर जब हम बनाते हैं तो एक परिवार हमारे सामने आता है। इसी को हम कहते हैं क्या भाई? इसी को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। अब आप कहोगे गुरुजी जब ये टॉपिक हम लोगों ने अलग-अलग ही पढ़ने हैं फिर से डिटरमिनर परिवार में क्यों रखा जाता है? डिटरमिनर परिवार में हम उन शब्दों को लेकर चलते हैं जैसे मैंने सिर्फ आर्टिकल्स को कहा, मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को कहा, मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का नाम लिखा, मैंने आपके सामने डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का नाम आपके सामने लिखा। बात को ध्यान से समझना। मैंने आप सभी के सामने कुछ मिसलेनियस यानी जो क्वांटिफाइज हैं, जो क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, क्वांटिफाई उसे कहते हैं। क्वांटिफाई क्या होगा? मैनी होगा, मच होगा, लिटिल होगा, अलिटिल होगा। आप जब इन सभी की बात करते हो तो इनका कभी भी हम इंडिपेंडेंट यूज नहीं करते। नो इंडिपेंडेंट यूज, हम इनका कभी भी इंडिपेंडेंट यूज नहीं करते। आप कभी भी मेरे प्यारे से दोस्तों, आप कभी भी किसी भी लिखे वाक्य में आर्टिकल ए एंड द का बिना नाउन के यूज नहीं कर सकते। आप किसी भी लिखे वाक्य में माई, योर, हिज, ये मैंने पढ़ा है, बिना नाउन के आप इसका यूज नहीं कर सकते। आप किसी भी वाक्य में खाली सम, मेनी, मच का यूज कर नहीं सकते। आपको इनको नाउन के बगैर इनका मीनिंग चलेगा ही नहीं चलेगा, है ना? जबकि एडजेक्टिव की बात करता हूं, सर एडजेक्टिव हम बिना नाउन के यूज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को देखकर सिर्फ आप किसी भी चीज को देखकर सकते हैं ब्यूटीफुल। आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वंस यू सेड ब्यूटीफुल इट इज इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। बट मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछे डिटरमिनर होते क्या हैं, आप कहेंगे सर डिटरमिनर आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स का एक बहुत प्यारा सा मिलन है। फिर अगर आपसे पूछे दोनों अलग-अलग मिलन का है क्या होगा तो आप कहोगे सर देखो डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स को भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं जिनका हम इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते। सेकंड बात समझ में आ गई तो भाई मैं चाहिए दिखाऊं आप लोगों को। जरा से यस बोलो भाई, विलास मनु, कुशल, मोनिका भाई, बताओ जरा देखिए अभिषेक।
तो इसलिए आज हमने इस परिवार का नाम कर रखा है आर्टिकल्स एंड डेटर्मिनर्स, ठीक है। इसलिए हमें आज इन दोनों का एक प्यारा सा समागम तैयार करना है, एक प्यारी सी इनकी मोहब्बत तैयार करनी है और हमको हम ही से चुरा लो, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो इन्हीं की मोहब्बत आज हम लोग आप लोगों के सामने समझनी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी बात को, और ये होगा हमारे सामने आर्टिकल्स का सफरनामा शुरू। तो अगर आप लोगों को डेटर्मिनर्स अलग से डिटेल में पढ़ना है, मैं एक मिनट आप लोगों को मेरे दोस्तों, तो आप लोग इंग्लिश एक्ट में उठाएंगे, इंग्लिश एक्ट में आप आएंगे जय श्री राम। तो भाई साहब आप आएंगे आर्टिकल्स वाले परिवार में, कहा गया हमारा आर्टिकल्स 362 पेज नंबर 362 पर आएंगे भाइयों। तो आर्टिकल्स वाला पूरा आप लोगों के सामने एक चैप्टर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। जब आप सभी के सामने पूरा आर्टिकल दिया है भाई दोस्तों, तो आर्टिकल के बाद आप लोगों को एक छोटा सा टिंगू चैप्टर दिया हुआ है, और इसका नाम क्या है भाई, देखो ध्यान से, देखो ना मुझे तुम ऐसे, डेटर्मिनर सिस्टम 25 कहते हैं, ठीक है ना। आप अगर देखोगे ना इंग्लिश एक्ट में बुक के अंदर हर एक चीज इतनी खूबसूरत तरीके से डिटेल में आप लोगों को बताई है, ठीक है भाई साहब। तो आप जब इसको पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं आपको उनसे प्यार हो जाएगा, मैं बता रहा हूं भाई साहब, आप कितना ही घूम लो, कितना ही परेशान हो, लेकिन आपको उनसे प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई। तो आर्टिकल्स एक्जेक्टली क्या होते हैं भाई, अभी छोटी सी डेफिनेशन बताई मैंने आपको। क्या आर्टिकल्स अपने आप में वर्ड फिक्सेस होते हैं, और वर्ड फिक्सेस मतलब होता है इनका जब भी हम प्रयोग करते हैं तो नाउन से ठीक पहले करते हैं, ठीक है भाई। करेक्ट। जब नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं तो इनका जो सबसे खासा रोल होता है वो दो तरह का रोल होता है, या तो ये किसी भी चीज को क्या बनाते हैं, इंडेफिनिट बनाते हैं, या फिर किसी भी चीज को क्या बना देते हैं, डेफिनिट। आपको सर ये किसी भी चीज को कहने का क्या लेना है, किसी भी चीज को कहने का क्या लेना है, मैं कहूंगा इंडेफिनिट बना देता है किसी भी सेंस को, या डेफिनिट बना देता है किसी भी सेंस को। और जहां आप सेंस पढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां आप सेंस पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप सेंस की बात करोगे पढ़ाई करोगे, ध्यान से समझो, जब आप सेंस की बात करते हो तो सेंस मतलब मीनिंग होता है, ठीक है। चाय खत्म बात खत्म, ठीक है भाई साहब, चाय खत्म बात खत्म, पढ़ाई की बात चालू, ठीक है। तो मेरे बच्चों के दिमाग में सवाल उठेगा, गुरुजी इसका मतलब जो आर्टिकल्स है उसकी एक लड़ाई साउंड पर होगी, और इसकी जो एक लड़ाई होगी वो सेंस पर होगी। सेंस का मतलब होगा मीनिंग, मीनिंग का मतलब होगा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमें लिखा हुआ है उसका क्या भाव हम समझते हैं, ठीक है भाई, समझ बेटा, ठीक है। बेस्ट से पहले द आर्टिकल है, अब यही तो आपको समझना था लल्लू, यही तो आपको समझना था मेरे प्यारे से दोस्त। यहाँ इस लिखे एडजेक्टिव के लिए ये द यूज नहीं हुआ है, आपको यही तो बोलना था कि गुरुजी इस नाउन की वजह से इस द का हमने यूज किया है, इस बेस्ट की वजह से नहीं। और ये बात मैं आपको एडवर्ब ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बता रहा था, तब आपको बताया था, बताया था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। कहां से तुम जरा हमको बताओ, वही आ रहे तुमको बताने के लिए। हाँ नहीं तो यहाँ ये द जो यूज हो रहा है बेटा, ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं है, ये यूज हो रहा है इस नाउन के लिए, ठीक है। चलो भैया कोई बात नहीं, कोई हमसे प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार करेंगे। तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं भाई साहब किसी के बारे में। सबसे पहले नन्हे शिकारी हम आपके साथ मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं मोहब्बत को, और ये मोहब्बत हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडेफिनिट के बारे में। जब इंडेफिनिट की हम बात करते हैं भाई, जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट का मतलब हमें क्या समझ में आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल अपने आप में दो होते हैं, एक ए और एक एन, और इनको हम हमेशा यूज करते हैं कौन सी सेंस में, जनरल सेंस में। जनरल सेंस मतलब क्या होता है, जनरल सेंस का मतलब क्या होता है, जनरल सेंस मतलब होता है सामान्य, जनरल सेंस मतलब क्या होता है सामान्य, यानी कि जिस जैसा कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि मैंने आपके सामने सामान्य कहा तो इसका मतलब इस जैसा कोई भी हो सके, कोई भी हो सके, ठीक है जी। अरे भाई इस जैसा कोई भी हो सके, किसी को भी पकड़ के लिया, ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों पहले इनका जो खेला हमें समझना है, पहले इनका खेला हमें साउंड के बेस पर समझना जरूरी है। आओ मोहब्बत समझना शुरू करते हैं। देखो पहले तो हम एन के बारे में समझेंगे, ए के बारे में समझेंगे। एन हम यूज करते हैं उस शब्द के साथ, एन हम यूज करते हैं उस शब्द के साथ जिस शब्द के अर्थ में हम कहीं ना कहीं क्या जोड़ना चाहते हैं, फिर लिख देता हूं, जिसके शाब्दिक अर्थ में हम कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं क्या चीज, एक, ठीक है जी, है ना। जिसके अंदर हम शाब्दिक अर्थ निकालना चाहते हैं सामान्यतः एक, ठीक है। तो जब हम इस एन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एन का यूज हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए का यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड कैसी हो, इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआती, हमें चाहिए कैसी साउंड भाई साहब, आपको गुरुदेव वाउ साउंड आपको चाहिए, इनिशियल वाउ साउंड आपको चाहिए, एक ऐसी साउंड चाहिए जो सर वाउ की साउंड है। वाउ किसे कहते हैं भाई, वाउ को बता दो अंग्रेजी में, नहीं हिंदी में बताऊंगा भाई। सर कहने के लिए सर अपने में कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, क्या है हमारे सामने, ए ई आई ओ यू, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब आप इनको बोलने की कोशिश करोगे तो इन्हीं से निकल कर आए हैं हिंदी की स्वर्ण, स्वर अ आ ई ई उ ऊ सब के सब ये, ठीक है ना। इनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, ठीक है ना। और ये कुल मिलाकर हमारे हिंदी में क्या निकालते हैं नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये 20 तरह की ध्वनियां निकालते हैं, किस तरह की ध्वनियां निकालते हैं, 20 तरह की ध्वनियां निकालते हैं। जब बात हम एक ही करेंगे दोस्तों, जब बात हम एक ही करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, जब एक ही बात हम करते हैं तो हम इसके साथ यूज करते हैं कौन सी भाई, इनिशियल का मतलब शुरुआती, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट कैसे कहते हैं बाबू, कॉन्सोनेंट आप कहते हैं किसको, आप कहते हैं कॉन्सोनेंट मेरे भाइयों व्यंजन को। और जब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में इसको छोड़ के जो बचे बी सी डी एफ जी एच एक्सेट्रा, ये सभी के सभी को मिलाकर हमें 24 तरह की ध्वनियां देते हैं, 24 साउंड देते हैं। और ये आप लोग जानते हैं क ख ग घ, ये सारे सारे सेट है बॉस। हां जी भाई सेट है, किਵੇਂ करदा है खेलियां साडी बैठी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਲੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਗਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। चलो ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। तो जब आप इस लिखे हुए शब्द को पढ़ रहे हो तो मजा आने वाला है। आप इसको बोलोगे तो स की ध्वनि आ रही है, इसको बोलोगे तो क की ध्वनि आ रही है, इसको जब आप पढ़ रहे हो तो आ की ध्वनि है, आपने पढ़ा सर्कल, ठीक है जी, है ना। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो ई की ध्वनि है, इसको जब आप पढ़ रहे हो तो आई की ध्वनि है, इग्नाइट, यही पढ़ रहे हो इग्नाइट, है ना। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपकी ध्वनि सामने आई किसकी, आई, राइट, है ना। और जब राइट पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ तो जीएस दोनों गायब हो गए, तो आवाज नहीं आ रही है ना। और जब हम इसको पढ़ रहे हो तो इसमें एच की आवाज नहीं आ रही, आप इसको पढ़ रहे हो गोस्ट, क्या पढ़ रहे हो आप, गोस्ट, यानी कि सिर्फ ग की ध्वनि आ रही है, गोस्ट, डोंट रीड इट गोस्ट, नहीं सृजन गलत पढ़ रहे हो, इसे हम पढ़ते हैं गोस्ट, मेरी बात समझ रहे, सोनम खुशबू देख समझ आ रहा है, ठीक है भाई। रितिक मैंने पंजाबी नहीं समझ लिया, तो लिख के रख सकते बाजी, सारी क्लास कितने लोग हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं, दस जी। तो आप बोलोगे तो धोखा हो गया हमारे सामने। अगर मैं सिर्फ इस आई को ध्यान से देखूं तो कहीं पर ये ई की साउंड, कहीं पर ये आ की साउंड, कहीं पर ये आई की साउंड में दे रहा है। इसी वजह से हमें ये समझ में आया कि ये लिखने में सिर्फ 5 थे, लिखने में पंच पंच पुत्ते हैं साढ़े, लेकिन आवाज आ रही है 20। ये लिखने में कुल मिलाकर 21 साउंड आती है, 24 कुल मिलाकर साउंड का खेला हम समझे, कुल मिलाकर साउंड का खेला हमारे सामने कितना होगा भाई, आपको रिजल्ट कुल मिलाकर 44 साउंड आती है। लिखने में हमारे अल्फाबेट कितने हैं बेटा, भोजपुरी मुझे नहीं आता है, आपको भोजपुरी नहीं आई है। लिखने में हमारे 26 है अक्षर, लेकिन जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड आ जाती है भाई कितनी है जी, 44 आती है, ठीक है जी। अब थोड़े से प्यार से आगे को लेकर चलते हैं, ठीक है भाई। चलें अब मेरे दोस्तों साउंड के बेसिस पर पहले आप ए और एन को फिर करके दिखाएं। मैं आपके सामने बहुत सारे लिख रहा हूं शब्द, ठीक है जी, ठीक है। ये तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट उसी चट लो, ठीक है जी। ओ पैसे पूसे बारे में सोचे दुनिया जट पैदा हुआ बस छोड़ने वास्ते, ला 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 ला। छेती छेती 10 मैनू सर बुक नहीं मिल रहा है, क्या करें। आप जाओ किसी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है जी, ठीक है। आप जाओ ऑफलाइन किसी दुकान पे, उसको जाके बोलो, 2-3 बार बोलोगे वो ला के देगा आपको। ऑफलाइन खरीदोगे सस्ती पड़ेगी किताब, ऑनलाइन मंगाओगे थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, ठीक है। किताबों को महंगा नहीं खरीदना चाहिए, किताबों से जो आप पैसे बचाओगे उससे आप अपना रजिस्टर खरीदो, पेन खरीदो, ठीक है, समझे। आंसर 10 मैनू मुझे ऑफलाइन सोनम, सोनम भाई कहां से आप।
मैं पंडित का काम करता हूँ, इसी में खर्चा चलाता हूँ। अच्छा जी, कहाँ पर हैं आप? शाबाश 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 शाबाश। हरिद्वार जाऊंगा मैं जल्दी, मैंने देख लिया है। अब बस मैं हरिद्वार जाऊंगा, एक दो दिन मन की शांति के लिए जाऊंगा, ठीक है जी। सारे बच्चे एक और टाइम फिर दिखाएंगे, चलिए भैया। ओ चक्कर पैदा हो गया, बस छाड़ना से हमारा मन शांत हो जाएगा आप रहे तो। चलिए दोस्तों, आपने जब इन सभी लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखा है, मेरे प्यारे जब आपने सभी लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखा, तो आप इन सभी शब्दों को ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी हमारे सामने शब्द लिखे हैं, सारा खेल इनकी प्रोनाउंसिएशन का है। आप इनका उच्चारण ध्यान से करोगे, ठीक है। आप इन शब्दों का अगर उच्चारण ध्यान से करोगे, सही ढंग से बोलोगे तो आर्टिकल ए एन फिट कर दोगे। मैं आपको सिखाता हूं शब्दों को पढ़ना कैसे। देखो जी, होटल जब हम पढ़ते हैं तो हॉकी साउंड आई, ह व्यंजन है, ए लगा दिया। हॉस्पिटल पढ़ा, हॉकी ध्वनि आई, ए लगा दिया। और जब आप पढ़ते हैं तो आकी साउंड आई, एन लगा दिया। ऑनरेबल जब आपने पढ़ा तो आपने एन लगा दिया, ठीक है। इसको जब आप पढ़ते हैं तो इसकी जो ध्वनि है वो एयर है, जब आप इसको पढ़ते हो तो इसकी जो ध्वनि है वो इस जैसी है, एयर, इसलिए इसके साथ आपने एन लगा दिया, ठीक है। जब एयर की हम बात करते हैं तो हम एयर उस इंसान के लिए कहते हैं जो किसी के मम्मी पापा से जो प्रॉपर्टी रिसीव करता है, जो अपने मम्मी पापा से प्रॉपर्टी, अपने बाप दादा से जो प्रॉपर्टी रिसीव करता है, उसे हम एयर कहते हैं, ठीक है। वंशज भी कह सकते हैं। हेयर अपने में अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए छुट्टी कर दी, फिलहाल के लिए आर्टिकल ए नहीं लगेगा, ठीक है। अब हिस्टोरिकल की हम बात करते हैं तो हॉकी साउंड आई, इसलिए ए लगा दिया। सर इवेंट जब हमने पढ़ा, ई की साउंड आई, एन लगा दिया। इवेंट की शॉर्ट फॉर्म ई है, ई लगाया, भाई साहब एन लगा दिया। आप इसको जब बोलते हो तो इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन है यू, इसका मतलब है अ फीमेल शीप। इसका मतलब क्या है बच्चों? अ फीमेल शीप, मादा भीड़। तो आपको या की साउंड आई इसलिए ए लगा दिया। कुछ नया सीखने को मिले तो उसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यूरोपियन जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो या की साउंड आ गई इसलिए हमने ए लगा दिया, ठीक है। या की साउंड आ गई इसलिए हमने क्या लगा दिया बच्चों? ए लगा दिया, करेक्ट है भाई? अरे है ना, बोलो जरा, बोलो बच्चों। अब एटर्नल सोर्स, एटर्नल का मतलब जो कभी खत्म ना हो। जैसे मान लीजिए हमारे सूर्य देवता हमारे लिए क्या है? शिवदी, कैसा यूट्यूब वाले बेटा लिखे हुए वाल को नहीं देखना, शिवदी आपको देखना उसकी साउंड कैसी आ रही है, समझ आ रहा है? उसकी साउंड कैसी आ रही है, शिवदी पढ़ के देखना आपको बेटा। देखने के लिए यहाँ पे भी ई वाल है, लेकिन जब आप उसको बोलोगे ना, बोलने से क्या पता चला कि या की साउंड आ रही है, यूरोपियन यूरोपियन या की साउंड इसलिए ए लगाएंगे, ठीक है बेटा। एटर्नल सोर्स, तो ए की साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगा दिया। एनर्जेटिक सर हमने एन लगा दिया। एक्सपर्ट ई की साउंड आ रही है, एन लगा दिया। सब ऑप्शन आ की साउंड आ रही है, एन लगा दिया। ओपिनियन आ की साउंड आ रही है, एन लगा दिया, ठीक है। 100 ध्यान से देखो, बोलोगे कैसे, कैसे बोलोगे? 1 क्या लगाया भाई? व। तो जब व की साउंड आ रही है तो इस व के साथ हमने लगाया, व की साउंड होने की वजह से हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़ा सुखा काम किया जी तुझे, रब रखा। हां जी, बात समझ आ गई? करेक्ट है भाई, सेट है बस, आगे चलना सी। आ जाओ, पहली सी बात को ध्यान से समझते हैं। अब इसको देखिए बच्चों को कुछ होता है, क्यों कुछ होता है? बच्चे कह रहे हैं अपने मन में, गुरुजी आपने अभी हमें बताया कि गुरुजी एक और एन का मतलब भी एक होता है, 1 का मतलब भी एक होता है, तो कहीं इसका एक और इसका एक और एक सुपर फ्लोस नहीं होगा गुरुजी? मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, मैं आपके सामने कुछ बातें लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, गिव मी अ 100 रुपी नोट, ठीक है। गिव मी अ 200 रुपी नोट। अभी मैं और भी कई सारे सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं जुबेला नहीं साला, ठीक है भाई। गिव मी अ 500 रुपी नोट। मैं जुबेला नहीं भाई, ताड़ है। गिव मी अ, अब लिखेगा गिव मी 2000 नाउ। 2000 नोट बन गया गुरुजी, कैसे बात कर रहे हो? ओ पैसे पूसे बारे में सोचिए दुनिया, पैदा हो गया बस छोड़ने वास्ते, ठीक है। बुक व्यवस्था करवाइए। अरे बेटा अपनी दुकान पे जाके पूछो, मैं क्या व्यवस्था करूंगा? बताओ, आपको बुक नहीं मिली, जाओ दुकान में से हो जाओ, मारो मुक्का, हाँ नहीं तो। अब देखिए 4 सवाल लिखे, चारों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। हमने बहुत ही खूबसूरत सी लड़ाई आप लोगों के साथ लड़ रहे हैं कि गुरुदेव आपने हमें बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए हम लगाते हैं तो इसका अर्थ एक निकलता है। गुरुदेव अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम 1 लगाते हैं तो इसका अर्थ भी एक निकलता है। हम तो परेशान हो गए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे क्या करें हम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें बताइए, क्या बताइए भैया, हम परेशान नहीं हुए, दो दो एक एक तुम कर दिए, कैसे काम चलेगा भैया? सवाल को तो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्या है भाई? देखो मेरे दोस्तों, मैंने एक सवाल पूछा, गिव मी व्हाट, मुझे क्या दो? आपने कहा सर नोट दो। नोट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से हम लोगों ने इसको यूज किया है। ये क्या है अपने डिटरमिनर यानी कि आर्टिकल ए, ठीक है। ठीक है जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ध्यान से देखो, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। आपने कहा मुझे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से मैंने इसको यूज किया, तो ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है, ये सारा का सारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को मैं मॉडिफायर कहूंगा, मॉडिफायर कहलाता है जो इस लिखे नाउन के अर्थ में कुछ एडिशनल जानकारी देता है। मैंने कहा जो इस लिखे हुए, मेरे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करो। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यारे से, थैंक यू सो मच, ठीक है जी। चलिए फाइन, संदीप ने देखा बेटा, कहां बुक बनी है, करूंगा आई विल सी, मैं इसको देखता हूं, ठीक है। तो बेटा हमने समझा कि इस नोट की वजह से क्या यूज होने प्यारे भाइयों, आपको ये यूज हुआ। ये सारा का सारा इस लिखे हुए नाउन से पहले इसका क्वालिफायर है, मॉडिफायर है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां तक बात समझ आ गई बेटा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव मी व्हाट, आपने कहा नाउन सिंगुलर है हमारे सामने नोट, इस नोट की वजह से इस एक को हमने यूज किया, ये पैटर्न हुआ, तो ये सारा का सारा क्या है? आपको इसका एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? मॉडिफायर। अगर आपसे कोई पूछे मुझे मॉडिफायर क्या होता है, तो आपको इसे मॉडिफायर एडजेक्टिव को कहते हैं, तो किसी नाउन के मीनिंग में कुछ और एडिशनल बता देता है। सेट है भाई, ठीक है, सेट है। अब देखो आपको अपने नोट्स खुद बनाने के लिए क्यों मोटिवेट करता हूं, क्योंकि कोई भी चीज समझाते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैं बोल देता हूं पर लिखता नहीं हूं। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे, अपनी क्लास को ध्यान से देखकर ये बोले हुए शब्दों को अपने हाथों से लिखोगे, तो आपके नोट्स आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, करेक्ट? सेट है, चलो। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, गिव मी अ 500 रुपी नोट। सर मैंने आपसे क्या कहा, आपने कहा सर मुझे क्या चाहिए, आपने कहा नोट। इस नोट की वजह से ये अपने डिटरमिनर सही है, तो ये 500 रुपी क्या है? आपको ये सारा का सारा एडजेक्टिव है जो अपने आप में क्या होगा, आपको मुझे होगा हमारे सामने मॉडिफायर। सेट है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आपकी कहोगे मुझे ये बात समझ में आ गई, अगले सवाल में हम ये करेंगे, ये सारा का सारा मॉडिफायर है इस लिखे नाउन का। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा, यहाँ लिखा है 2 का मतलब 2 और 1 को 2 यानी प्लुरल, तो प्लुरल होने की वजह से ये तो हमने क्या लिखा भाई, प्लुरल काउंटेबल नाउन, और ये 200 रुपी लिखा है हमारे सामने, ये सारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब हमको जे समझ आ रहा है, मेरे प्यार से बुझिए, इसका मतलब जे समझ आ रहा है, जे का जैसे कोई मतलब नहीं, 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 बात खत्म। अरे बात खत्म, आनी तो बात खत्म, बात खत्म, फालतू की बात कर रहे थे। इसका इससे पहले नहीं, इसका हमने यूज किया, इसलिए नाउन की वजह से ये तो बात नहीं है, एडजेक्टिव कैसे बात करेंगे? अब मेरे बच्चों की बात आपकी समझ अच्छे से आ रही है, फिर काहे दिक्कत हो रही है भाई? ये तो क्वेश्चन कैसे समझने हैं हमारे सामने? ये हमारे सामने क्या लिखा है, मॉडिफायर। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इसी वजह से एक यूज हुआ, इस लिखे मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से हमने एक यूज किया, और ये हमारे सामने वन लेग, इसका मॉडिफायर है जो एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई बेटा, है ना? इजी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको सर ये हमारे सामने लिखा है, हमारे सामने क्या चीज नाउन जो कि अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब मुझे यहाँ पर ये मॉडिफायर नहीं, यहाँ तो हमें क्या है, संख्या बताई जा रही है ना? तो मुझे अब आपको एक रास्ता करना पड़ेगा, क्या रास्ता करना पड़ेगा? या तो इस ए के साथ आप इस एग्जांपल का यूज करो, आपको इससे इजी है, क्योंकि एग्जांपल में ई की साउंड आ रही है, इसका मतलब इस ई की साउंड की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा भैया? आपको फिर हम लगाएंगे एन, या फिर हमारे पास क्या है मुझे, या फिर हमारे पास क्या तरीका है, हम लगाते हैं अगर इस 1 को, तो इससे पहले हमें फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हां जी बाबू, सेट है बॉस। ए भैया बोल नहीं रहे हो, ए भैया कौन सी मुझे कौन सा चल रहा है, ठीक है भाई। तो या तो हम कहेंगे एन एग्जांपल, या फिर कहेंगे वन एग्जांपल, क्योंकि सर यहाँ ये जो है ना, यहाँ संख्या बताने का काम कर रहा है, यहाँ ये संख्या नहीं बता रहा है, यहाँ इस इंसान की विशेषता, यहाँ इस नोट की विशेषता बता रहा है। हां भाई समझ आ रहा है, करेक्ट है ना? तो आपके दिमाग में सवाल पैदा हो गया, आपके दिमाग में सवाल पैदा हो गया कि सर अब आओ हम बताता हूं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं गिव मी अ बुक, ठीक है मुझे, और अगर मैं आपको कहता हूं गिव मी वन बुक, तो फिर इन दोनों में क्या अर्थ बताओगे? सवाल तो दिमाग में आएगा ना, सवाल तो दिमाग में आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। अगर मैं आपसे पूछते इधर लिखा बुक, इधर लिखा बुक, इससे पहले मैं ए लगा रहा इधर मैं वन लगा, तो आप क्या करेंगे सर? हैं गड़बड़ तो होती, अब मैं जवाब दे दी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नहीं सुनता बताइए। इधर आओ, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैं किसी दुकानदार के पास गया, दुकानदार से मैंने कहा ऐसे क्या मैंने, मैं किसी दुकानदार के पास, दुकानदार को मैंने कहा गिव मी अ बुक, दुकानदार ने मुझसे पूछा बेटे कौन सी किताब चाहिए तेरे को? दुकानदार ने पूछा बेटे कौन सी किताब चाहिए तेरे को, बता बेटे। इसका मतलब हमें समझ में आया एनी बुक, यानी कि कोई भी बुक, ठीक है भाई साहब।
यही होगा भाई। अरे हाँ सेट है ठीक है। फिर मैंने भाई को कहा सर मुझको चाहिए नीली छतरी, मुझे चाहिए नीली छतरी, यानी कि इसी के नीचे पूरी इंग्लिश का ब्रह्मांड समाया, मुझे नीली छतरी चाहिए। जैसे ही मैंने कहा नीली छतरी तो भाई साहब ने कितनी किताब बेटे बताइए, 1 2 10 बचा बता। मैं तो बहुत सारी किताब रखी, कितनी किताब चाहिए, मैंने कहा भाई साहब मुझे संख्या बतानी है तो संख्या कितनी है, मुझे एक दे दीजिए, मैं तो अकेला ही पढ़ने का काम करता हूं। बोलो हां या ना, बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई हां ना। तो हमें दोनों बातें समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूं अब तो किताब कोई भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश व्हाटएवर है ना। पापा बैठे हुए हैं सोफे पे, आपको पापा ने कहा किताब दिखाना, पापा आप कहोगे पापा कौन सी किताब, पापा कहेंगे कौन सी किताब, जब पापा कौन सी किताब, कौन सी किताब, मुझे बस इसको लिखना है, गिव मी अ बुक। तो ना साहब जाकर मुझे कोई स्पेसिफिक किताब मांगे, उसकी संख्या बताओ, गिव मी वन बुक ऑफ, ठीक है ना। तो ये बताने का काम करता है संख्या, किसी भी एक स्पेसिफिक ये बताने का काम कर रहा है किसी के बारे में इंडेफिनिट। अब समझ में आ गया मुझे, ठीक है है ना। एक सज्जन कह रहे हैं आर्टिकल की सामने एक तरफ, आपके पास एक तरफ, लगता है इससे प्यार हो गया है, कोच में लगा इसको फिनाल चाय पिलाएंगे हम। बात समझ आ गई भाई। अरे है ना, ये मैं दोस्तों हंसी मजाक करता हूं, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, आपको इंग्लिश से प्यार होना चाहिए। हम सारे तो सब्जेक्ट बोझ में पढ़ रहे हैं, जीएस जबरदस्ती पढ़नी पड़ रही है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से मिले, क्या खाक मिला, हमें क्या करना सबसे मिलके है कि नहीं। चल आप पढ़ो कोई भी सब्जेक्ट, हर कोई सब्जेक्ट आपको बोझ लगेगा, लेकिन इंग्लिश से प्यार होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाला तक पैदा हुआ बस छोड़ने वास्ते। गिव मी एन एग्जांपल, कोई भी किसी भी चीज का एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल, आप स्पेसिफिक एग्जांपल मांग रहे हैं। अब आपका स्टूडेंट सिंगुलर से अब से पहले एन अगर लग गया तो ये ढिंगा कुछ नहीं आएगा, मुझे याद नहीं है सेट बस आगे बढ़ लेते हैं। तो आरडब्ल्यू आप जब इसको पढ़ोगे ना, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, आपकी साउंड आ रही है इसलिए एन लगा दिया, ए की साउंड आ रही है एसएचओ, ए बाउंड साउंड है एन लगा दिया, एसीपी एन लगा दिया, पीएचडी पॉपी साउंड ए लगा दिया, डीडीओ डॉकी साउंड ए लगा दिया, आरटीआई तो एन लगा दिया। बात खत्म, बात खत्म, सेट भाई, कौन दिक्कत करने हो रहा है, ठीक है जी फाइन। चलो आगे बढ़ने का काम करते हैं। यूजफुल बुक, या की साउंड आ रही है ए लगा दिया भाई साहब, यूनाइटेड या की साउंड आ रही है ए लगा दिया, ये लिखा यूनानिमस, या की साउंड आ रही है ए लगा दिया, एंटीलोप ए से साउंड आ रही है ए लगा दिया। सेट भाई, किसी को दिक्कत करने हो रहा है, सेट भाई। अरे मोहम्मद साहब आपकी छुट्टी है, हम तो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो बेटा। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है बेटा आगे ना। तो चलो कॉन्सेप्चुअली हमने साउंड का डिफरेंस समझा, और जब हम यहां पहुंचे हमारी तो भैया दिल ही खुश हो गया है। अरे है ना, मेरी बात समझ में आ गई। अरे बच्चा कह रहा है सर वन बुक के साथ हमें आगे कोई सेंटेंस लिखने की जरूरत है नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, बात समझ में आ गई है ना। तो जैसे आती है बड़ी क्लास देख सकते हैं, क्लियर समझ आता है, डाउट नहीं करता, बहुत खुश होते हैं, डाउट नहीं करता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच भाई। चलो बस बेटा, लो भाई विकास ने पूछा डेवलपमेंट क्या है बेटा, सारे से दोनों हाथ से ऊपर जोरदार तालियां बजाओ विकास के लिए, शाबाश विकास, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे इंसान है। चलो बेटा विकास भाई तुम्हारी सगाई से तुम्हारी बुनियादी बात नहीं देख रहा बेटे, जब मैं ये समझा रहा था लल्लू की तुम ये डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं रहता है भैया, ध्यान नहीं रहता है, पकड़ो पकड़ो भाई को, पकड़ो भाई को, मुक्का मारेंगे इनको। चलो बच्चों अब थोड़ी सी बात आगे चलते हैं। आर्टिकल ए और एन का यूज और कहां हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल ए और एन का और यूज कहां कर सकते हैं, कहां इनका बड़ा प्यार से कर सकते हैं। प्लीज बता दीजिए डेली शॉर्ट्स वीडियो कहां से देखें, बिल्कुल पहली वीडियो से देखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल पहली वीडियो से देखना है, सारी वीडियो आपको देखनी है बिल्कुल नॉन स्टॉप, ठीक है। हर एक वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना भी डेली शॉर्ट्स आपको कंटेंट दिया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस ही आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, करेक्ट है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब आर्टिकल का एक और यूज समझने की कोशिश करते हैं, और वो है हमारी सेंस के बेसिस पर। सेंस के बेसिस पर कैसे होता है, रूल लिखा ध्यान से देखना। व्हेन अ वर्ब, जब किसी भी वर्ब को हम प्रयोग में लाते हैं, इज यूज्ड एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी यूज ए एन बिफोर इट, हम इससे पहले ए या एन का यूज कर डालते हैं, ठीक है भाई। सुनो ध्यान से देखो, अब जो ध्यान से समझने का काम करते हैं, मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा ही वेंट फॉर अ वॉक, सेंटेंस को पढ़ के देखो तब आपको बात समझ में आएगी। डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है जी। सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आप इन सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इन सभी लिखे सेंटेंस में आपको ध्यान से देखने पर एक प्यारी सी बात समझ में आएगी, ठीक है। आपको ध्यान से समझने बेटा विकास क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से देख लेना, टाइम पास मत करो बेटा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से देख लो। मैंने आपके सामने कहा ही वेंट फॉर व्हाट, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो प्रीपोजिशन होती है वो हमेशा नाउन की वजह से यूज होती है, यानी कि वॉक तो अपने में एक वर्ब है, आप लोग जानते हैं भाई। वॉक अपने में क्या है, एक वर्ब है। वॉक की सेकंड फॉर्म लिख दी मैंने आपके सामने, वर्ब थर्ड फॉर्म लिख दी आपके सामने, वॉक अपने में दूसरी वर्ब है ना। ये बात समझ आ रही है, करेक्ट है। अब अगर इस लिखी हुई बात को आगे समझते हैं तो नाउन से पहले हम एक का यूज करते हैं, करेक्ट है। डू नॉट टेल व्हाट, सर आपने फिर से वही काम कर दिया, तो नाउन होगा, नाउन किस वजह से होगा, किस वजह से आर्टिकल है ना। मेन वर्ब हमारे सामने क्या है, मेन वर्ब हमारे सामने ये सभी है, अरे है ना। मोहन वांटेड व्हाट, आपने कहा सर ट्राई, ट्राई में क्या है, नाउन से पहले हमने क्या बना दिया, आर्टिकल यूज कर दिया। ट्राई अपने में एक वर्ब है यार, ट्राई ट्राई ट्राई। अगर मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं लाई, लाइड लाइड है, ये सारी वर्ब, लेकिन यहां आर्टिकल लगने की वजह से क्या बन गई, आर्टिकल लगने की वजह से सारी हमारे सामने नाउन बन गई, करेक्ट है भाई, है ना। बात समझ आ गई बेटा। पल्लवी बेटा जब आप अपना ऐप खोलते हो तो उसमें जब आप साइड में स्क्रॉल करोगे यार, बच्चे मतलब बिल्कुल बेवकूफ वाली हरकत करते हैं, भाई बेवकूफ नहीं होते, बेवकूफ वाली हरकत करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कुछ भी करा लीजिए, जान लगा पढ़ाने, लेकिन फर्क नहीं पड़ता दिमाग में, भगवान जाने क्या दिमाग में घुसा रहता है। आज जब लाइव क्लास पे क्लिक करते हो, माइक कोर्सेज में जाते हो, आज माइक कोर्सेज जाकर क्लिक करते हो, या माइक कोर्स चालू होगा, जब आप इस पर क्लिक करते हो डेली शॉर्ट्स की लाइव क्लास देखोगे, लाइव क्लास की डेली शॉर्ट्स सारी लाइव क्लास की आ रही। अब आप जब नोट्स पे जाओगे तो नोट्स के डेली शॉर्ट में सारी पीडीएफ मिलेगी यार। कैसे इंसान हो बेटा, कैसे इंसान हो यार, सारा दिन मिनट 50 ढूंढोगे तुम, तुमसे ये नहीं चलाना है, अजीब इंसान हो यार। कोई दिन मैंने लिख दिया, कैसे तुम्हारा टाइम कैसे मिल जाता है, कुछ समझाने दिमाग में लगा, कोई जवाब सबको कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, अजीब भाई। इस मेल को क्या ये लिखा, ड्रिंक का नाम हमने वर्ब की तरह यूज किया, आर्टिकल लगाने की वजह से। ड्रिंक हमारे सामने एक वर्ब है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, समझ आ गया बेटा, बेटा इजी भाई। चलो ये भी बात समझ में। अब आपके दिमाग में नया सवाल आता है, आप सभी के दिमाग में नया सवाल आता है कि सर हमने हिंदी में इस एक की जानकारी थोड़ी सी ली, हमने हिंदी में इस एक की जानकारी थोड़ी सी ली, ठीक है भाई। अब इस एक को लेकर हम थोड़े से परेशान हो सकते हैं क्योंकि इस एक के सेंस कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। कैसे निकलेंगे सेंस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस एक का मतलब एक तो हमने एन से निकाला, ठीक है। एन का मतलब समझ में कौन सी सेंस निकल रही है आपको, जनरल सेंस। मैं कहता हूं देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है एक राजा था, किसी राजा के होने की बात कर रहे हैं, एक राजा था, दैट्स इट, ठीक है। अब भाई इसी तरीके से अगर हम वन लगा देते हैं तो वन हमें बताने का काम करता है क्या चीज, स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। स्पेसिफिक नंबर, अब ये स्पेसिफिक नंबर दो तरीके से बता सकता है, जैसे मैंने कहा वन कैन चेंज वंस डेस्टिनी, एक इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा वन ऑफ द गर्ल्स इज इनसिंसियर, आपकी क्लास में एक लड़की है जिसका ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, नाम तो तुम समझ गए होंगे, हैं। अब भाई इस वन के आगे हम पढ़ते हैं तो वन के आगे हमें चीज समझ आती है जिसे हम कहते हैं भाई फर्स्ट। फर्स्ट हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, क्रम। बहुत सारे हमारे सामने प्राणी हैं, उसमें जो सबसे पहले आया उसको हमने फर्स्ट कहा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। एग्जांपल सेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भाई को, ठीक है ना। सेट। अब अगर हम बात कर रहे हैं देखो इसके सामने ये भी लिख देता हूं जो संख्या 2 से ज्यादा हो, ठीक है। फर्स्ट से अगला एक शब्द और बताता है, ठीक है जी, फॉर्मर, ठीक है। इसकी हिंदी में आती है प्रथम, या फिर इसी का अर्थ निकल आता है पहला। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। और ये भी हमें बताने का काम करता है ऑर्डर, यानी कि क्रम, यानी कि जब संख्या 2 की, जब संख्या 2 की होती है हमें पहले दो में पहले की जानकारी देता है फॉर्मर, ठीक है। सेट। अरे है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो भाई फॉर्मर का एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे पूछा हु वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी इन दिस ब्रांच, या इन दिस ग्रुप, या इन दिस यूनियन, ठीक है भाई। इस यूनियन का पहले कौन सेक्रेटरी था, ठीक है। ओके फाइन। अब भाई अगला सवाल इसी एक से संबंधित जो निकल आता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल। सिंगल का मतलब क्या है, सिंगल का मतलब क्या निकल आता है, सिंगल का मतलब आता है
अकेला एकल कभी कभी इसका मतलब होता है एक गुना। ठीक है ठीक है भाई, अब इसके भी एग्जांपल समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपके सामने गणित की भाषा लिखी, हाँ बेटा सिंगल डिजिट सम, गणित बराबर है सिंगल, अरे हाँ बताओ भाई, बता दो भाई, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए प्लीज। तो इस एक को लेकर इतने सारे सेंस बनते हैं, एन का यूज भी, वन का यूज भी, फर्स्ट का यूज भी, फॉर्मूला का यूज भी, और कभी कभी हमें सिंगल का यूज भी देखने को मिलता है। ठीक है ओके, सिंगल स्टूडेंट लिख लो, कोई भी एग्जांपल लिख लो, सिंगल पेरेंट लिख लो। ठीक है हाँ ऋतिक सही कहा आपने, लाइफ में भी कुछ लोग सिंगल है, ठीक है ना, अब ये बात लिखना भूल गए, शी इज, शी तो सिंगल नहीं हो सकती, ही इज सिंगल। ठीक है हाँ जी, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई मुझे इतना प्यार नहीं करता कि ये याद रहे पानी किलो कर दोगे, बहुत गंदे बच्चे हैं, बहुत गंदे बच्चे हैं, सारे बच्चे मतलब से मतलब रखते हैं, सारे स्वार्थी हैं भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बेटा समझ आ गया, ठीक है चलिए आगे आ जाओ। अब आपके सामने आते हैं बेताज बादशाह खत्म के खिलाड़ी। पल्लवी बेटा सॉरी आपने डांट दिया, आप बिल्कुल बुरा मत माने, ठीक है असल में पता क्या होता है, पढ़ाने में मैं बिल्कुल खो जाता हूं, इससे पढ़ाते बड़े बड़े कमेंट करने का मन करता, ठीक है तो पल्लवी गुस्सा नहीं हाथ जोड़ के सोचने बच्चे, ठीक है आओ तुम्हें बताते हैं द के बारे में। द अपने आप में किस तरह का आर्टिकल है भाई, द अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल है, और जब डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो ये हमेशा कौन सा मीनिंग तैयार करता है, आप लोगों से ये हमेशा स्पेसिफिक सेंस तैयार करता है, और स्पेसिफिक सेंस होने का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सेंस होने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसके बारे में अबाउट इट द रीडर, पढ़ने वाला या फिर जो सुनने वाला है, लिसनर इज अवेयर ऑफ, इसके बारे में जो भी पढ़ता है लिखता है जानता है वो पहले से ही इसके बारे में अच्छे से जानता है। ये बात समझ आ गई, करेक्ट, अरे हाँ जब कोई भी इंसान किसी के बारे में बात कर रहा है तो पहले से ही उसके बारे में जानता हो, करेक्ट है ना। अब ऐसी सिचुएशन की अगर हम बात को ध्यान से समझें तो पहले हमें इससे साउंड का डिफरेंस समझना होगा। साउंड का डिफरेंस कैसे होगा, थोड़ा सा मेरे प्यारे से ध्यान से देखेंगे, दो तरह से डिफरेंस होगा। एक साउंड तो इसकी द आएगी, जब द की हम बात करते हैं तो जिस भी शब्द से पहले आए इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी कि व्यंजन की ध्वनि आए बेटा, व्यंजन की ध्वनि आए, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हमारे सामने चाहे वो सिंगुलर चाहे वो प्लूरल काउंटेबल कोई भी हो, तो हम द इसका उच्चारण करते हैं। और मेरे प्यारे से भाइयों जब दी की हम बात करते हैं तो जिस भी शब्द के साथ हम इसका यूज करते हैं, इनिशियल का मतलब शुरुआती वाउल साउंड इसकी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो सिंगुलर चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये उच्चारण का है, आप शब्द को बोलते कैसे हैं, आप शब्द को किस तरीके से उच्चारण करते हैं, द वे यू प्रोनाउंस अ वर्ड। नाउ केयरफुली सी, इफ आई से द एंजल, द व्यू, दी ऑक्स, दी एक्स, ये सभी क्या है हमारे, द वे वी प्रोनाउंस अ वर्ड, द वे वी स्पीक अ वर्ड, बट यहाँ तक बात समझ आ रही है सभी भाइयों को, ठीक है इजी। कुछ बच्चे आप सॉरी क्यों बोलते हो, मैं सॉरी से बोलता हूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईगो बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईगो बहुत बड़ी होती है, और उनकी ईगो कभी-कभी मैं नहीं जानता कि उनकी ईगो कभी-कभी गलती से हर्ट हो जाती है और वो बच्चा पढ़ाई करना छोड़ देता है। मैं बस यही नहीं चाहता कि बच्चा पढ़ाई करना छोड़ दे, समझ रहे, बच्चा पढ़ाई करता रहे, क्योंकि जिस दिन वो सिलेक्शन ले लेता है ना, जब भी कोई बच्चा सिलेक्शन ले लेता है वो जब भी मुझसे आकर मिलता है वो हमेशा मुझे यही बताता है कि गुरुजी आपने मुझे चलती क्लास में डांटा था ना, उस दिन के बाद मैंने फिजूल बातें करना बंद कर दिया था, उस दिन के बाद मेरा पढ़ाई करने का तरीका सुधर गया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको डांट दिया जाता है ना तो वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, वो मुझसे नफरत करने लग जाते हैं। और एक बात बताओ यार, इस जिंदगी में बच्चे कितने दिन हैं, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन का जीने वाला इंसान हूं, क्या पता कल भगवान मुझे साफ कर दे जल्दी से, है ना, कोई नहीं जानता, तो मैं क्यों किसी के दिन में नफरत करूं, बात तो सही है ना, खुश रहो यार। और भाई अगर कहीं डांट दिया जाता है किसी को, भाई डांट नहीं मतलब सोचो आपके प्रसाद है, ये बात समझ आ रहा है, ठीक है भाई। अब आज बेटा इसका एक प्यारा सा पहला नियम साउंड से, अब दूसरे नियम पर आ जाओ। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड, जब हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार यूज करते हैं वी यूज आर्टिकल ए एंड विद इट, बोलो हां, लेकिन बट व्हेन इट इज मेंशनड अगेन तब हम इसको दोबारा से यूज करते हैं, तब ये ए हट के किसी बारे में तो हमें पता चल गया है, तब हम इसके साथ यूज करते हैं आर्टिकल द यूज करते हैं, चलिए दोस्तों हम इसके साथ आर्टिकल द यूज करते हैं, समझ आ गई बच्चों, करेक्ट बेटा, यहां तक बात मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर बेटा, इजी। तो अब मेरे दोस्तों इसको लेकर छोटा सा सवाल लिखा हूं मैं आप सभी के सामने, वंस देयर वाज किंग, बेटा इसमें आर्टिकल्स बताओ कहां क्या पढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने मनाली, पैराजंबल में और क्लोजेस्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है, अगर आपने डेली शॉर्ट्स देखोगे तो पैराजंबल क्लोजेस्ट को सबसे ज्यादा इस कांसेप्ट को यूज होता है, बिल्कुल ठीक कहा मनाली भाई। भाई मनाली तुम यहाँ तो हिमाचल में कौन है भाई, चलिए बच्चों तो आंसर एक बार थोड़े से मेरे साथ मिलकर ताकि शायद लाके नहीं बोलते लेकिन टाली वंस देयर वाज किंग, किसी किंग का सिंगल काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ए लगा दिया, ठीक है जी। अब मैंने आगे देखा इसी किंग का जिक्र दोबारा किया गया है, इसलिए मैंने कह दिया द किंग हैड ब्यूटीफुल क्वीन, क्वीन सिंगल काउंटेबल नाउन, ए लगा दिया, साउंड देखेंगे किसकी, इस लिखे शब्द की, इसकी साउंड देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर्टिकल आएगा, लेकिन आएगा कौन से साउंड के अनुसार वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है जी, है ना। आगे हमारे सामने क्या लिखा है बच्चों, आगे हमारे सामने लिखा हुआ है किंग फ्रॉम नेक्स्ट विलेज, मैं जिस किंग की बात कर रहा हूं वो अपने ही विलेज के पड़ोस में थोड़ी जाकर रहेगा, यानी ये किंग कोई दूसरा है, इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल लगा दिया किंग फ्रॉम। सर किसी भी नाउन से पहले ये ऑर्डिनल है, नेक्स्ट हमेशा आर्टिकल द चलता है, बताया गया है। वांटेड टू मैरी लेडी, अब ये लेडी के लिए यूज हुआ है जिस क्वीन की हम बात करते थे उसके लिए, इसीलिए हम लोग यहां द लगा दिया, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों ठीक है, मुझे लगता है आज यहाँ तक आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके आएंगे भाई, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आज हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, देखो हमने आज किंग शुरुआत की है, ठीक है, आर्टिकल के साथ हमने बिहार करवाया है टेक्निकल का, और भाइयों इस बिहार में आप सभी का दिल से स्वागत है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। आप सभी के सामने जो प्यारा सा सवाल लिखा है भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें प्यारे भाइयों शिकारियों मस्ती के साथ आएंगे, सवालों को समझते चलेंगे, ओके ठीक है भाई। तो बेटा एक एक सभी को ध्यान से देखते चलेंगे, मस्ती के साथ अपने कंटेंट को लाइक करेंगे, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, आर्टिकल्स पर गहराई से रिसर्च करेंगे, ठीक है। और जिनके पास इंग्लिश एक्टिव है प्लीज वी आर सपोज्ड टू गो थ्रू देयर कंटेंट अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए भैया थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।